वीडियो की स्टार्टिंग पर हम लोग देखते हैं कि फैन लिलिन और उसके फ्रेंड्स मॉल पर होते हैं, बट वो लोग वहाँ पर वीडियो बना रहे होते हैं और मस्ती कर रहे होते हैं। तभी अचानक से उन लोगों की टक्कर ल्यूजी से हो जाती है। ल्यूजी कप नूडल्स ले रहा होता है जो नीचे गिर जाता है टकराने की वजह से, जिसके बाद ल्यूजी फैन लिलिन और उसके फ्रेंड्स को तो देखता है बट कोई भी रिएक्ट नहीं करता है। जो देखने के बाद फैन लिलिन की फ्रेंड जोई बोल रही होती है कि ये तो ल्यूजी है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या ये अपने घर पर सिर्फ कप नूडल्स ही खाता है। ये सब बातें सुनने के बाद ल्यूजी उन लोगों पर कोई भी रिएक्ट नहीं करता है और फैन लिलिन और जिया भी कोई रिएक्ट नहीं करती है। इसके बाद ल्यूजी अपना कप नूडल्स खरीद कर वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन पर हम लोग देखते हैं फैन लिलिन और उसके फ्रेंड्स मिलकर मेकअप कर रहे होते हैं। तभी जिया को याद आता है कि उसने फैन लिलिन के बैग पर अपना फाउंडेशन रखा था, तो वो उस फाउंडेशन को लेने के लिए उसके बैग को चेक करती है जहाँ पर फैन लिलिन का फ़ोन भी होता है। तो वो देखती है कि उसके फ़ोन पर ल्यूजी का एक मैसेज आता है, जो देखकर जिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि फैन लिलिन उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड है और वो फैन लिलिन को किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहती। अब वो गुस्से में आके कहती है कि क्या हम लोग यहाँ से कहीं और दूसरी जगह पर नहीं जा सकते। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं। उसके दौरान ल्यूजी बार बार फैन लिलिन को मैसेज करके बुला रहा होता है। तभी फैन लिलिन की नज़र उसके फ़ोन पर पड़ती है कि उसने बहुत देर से अपना फ़ोन नहीं चेक किया है। जब वो अपने फ़ोन को चेक करती है तो उस पर उसे ल्यूजी के मैसेजेस मिलते हैं। वो बोल रहा होता है कि क्या आज तुम पढ़ने के लिए नहीं आ रही हो, जिस पर फैन लिलिन कोई भी रिप्लाई नहीं करती। और इधर दूसरी तरफ जिया, जिसका ध्यान सिर्फ फैन लिलिन पर होता है, उसे पता होता है कि वो ल्यूजी का ही मैसेज देख रही है और उसे लग रहा होता है कि फैन लिलिन और ल्यूजी का फ्रेंडशिप कुछ ज़्यादा ही अच्छा बन रहा है। तो वो फैन लिलिन को गाने के लिए कहती है। फैन लिलिन को गाने का बिल्कुल भी मूड नहीं होता है, बट जिया को लग रहा होता है कि अब फैन लिलिन पहले जैसे बिल्कुल नहीं रही। वो जैसे पहले मस्ती करती थी अब वो ऐसे बिल्कुल नहीं करती। फैन लिलिन बहुत ज़्यादा खोई हुई नज़र आ रही होती है। तभी उसकी नज़र वहाँ के वेटर पर पड़ती है जो वहाँ का टेबल साफ़ कर रहे होते हैं। जब वो टेबल साफ़ कर रहा होता है तो फैन लिलिन वो देखकर कुछ याद करती है। वो सोचती है कि फैन लिलिन के फादर भी उसकी किताब को वैसे ही साफ़ करते थे जैसे वो वेटर अभी टेबल साफ़ कर रहा था, क्योंकि वो चाहते थे कि फ़ैन लिलिन वहाँ से अच्छे से पढ़ाई करे। तो वो वहाँ के टेबल भी साफ़ करते थे और बुक्स भी साफ़ ही रखते थे। जो पीछे से सब कुछ फैन लिलिन देखती थी कि उसके फादर उसके लिए कितनी मेहनत करते हैं। भले ही वो शो नहीं करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक रहते हैं और गुस्सा दिखाते हैं, बट फिर भी वो फैन लिलिन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अब यही सब बातें वो यहीं पर सोच रही होती है। फैन लिलिन एक साइड से सोचती है अपने मन में कि मैं आखिर ऐसा क्यों कर रही हूँ, मैं अपना टाइम इतना वेस्ट क्यों कर रही हूँ। मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, ना कि अपना टाइम वेस्ट करके बस एक ऐसी लड़की बनना जो अपने माँ बाप पर डिपेंड हो। मुझे उनके लिए कुछ करना होगा। ये सोचते सोचते वो माइक को रख देती है और वहाँ से निकल जाती है। जब फैन लिलिन वहाँ से जा रही होती है तो उसके फ्रेंड्स उसे रोकते हैं और पूछते हैं कि तुम आखिर इतनी जल्दी क्यों जा रही हो, पहले तो तुम कभी इतनी जल्दी नहीं जाते थे। बट फैन लिलिन उसका कोई भी जवाब नहीं देती है। और इधर जिया, जो कि कुछ भी नहीं बोल पाती क्योंकि उससे कहीं ना कहीं पता होता है कि फैन लिलिन कहाँ जा रही है। और इधर हम लोग फैन लिलिन को देखते हैं जो दौड़ती हुई जा रही होती है और अपने मन में सिर्फ अपने पेरेंट्स के बारे में सोच रही होती है कि चाहे वो लोग कितनी भी लड़ाई क्यों ना करे। पर जब उसे 60% मार्क्स मिला था तो वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। भले ही डैड शो नहीं कर रहे थे बट वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे। और अगर मैं उससे ज़्यादा मार्क्स लाऊंगी तो वो लोग कितने ज़्यादा खुश होंगे। यही सब बातें सोचते हुए फैन लिलिन ल्यूजी के घर पहुंच जाती है पढ़ाई करने के लिए। अब हम देखते हैं कि फैन लिलिन और लूजी दोनों ही पढ़ाई कर रहे होते हैं। लूजी उसे बहुत अच्छे से समझा रहा होता है। काफ़ी देर हो चुका होता है। फैन लिलिन पढ़ाई करते करते थक चुकी होती है तो वो लूजी से टाइम पूछती है। इसके बाद लूजी उठ जाता है और वो फैन लिलिन के लिए ड्रिंक करने के लिए मिल्क लाता है। जब लूजी फैन लिलिन को ड्रिंक दे रहा होता है तो फैन लिलिन को तो यकीन ही नहीं आ रहा होता है कि लूजी उसे ड्रिंक ऑफर करेगा। फिर वो लोग काफ़ी मस्ती करते हैं और जब वो लोग का क्लास ख़त्म हो जाता है तो वो लोग बाहर आ जाते हैं। जाते जाते रास्ते में फैन लिलिन बोल रही होती है कि बहुत ज़्यादा रात हो गई है, पता नहीं मैं घर कैसे जा पाऊँगी। और वो ल्यूजी को थैंक्स भी करती है कि अगर वो नहीं होता तो वो खुद को कभी प्रूव भी नहीं कर पाती। उसके 60% मार्क्स भी सिर्फ ल्यूजी की वजह से ही आए हैं।
ल्यूजी जाते जाते अचानक रुक जाता है तो फैन लिलिन उससे पूछती भी है कि तुम्हें आखिर क्या हुआ है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। तो वो भी जब आगे मुड़कर देखती है तो वहाँ से फैन लिलिन के फ्रेंड्स आ रहे होते हैं। अब जिया की नज़र अचानक उन दोनों पर पड़ती है तो वो भी रुक जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड में होती है उन दोनों को साथ में देखकर। फिर जिया सोचती है कि मैंने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। फैन लिलिन ल्यूजी के पास ही गई थी, वो दोनों एक साथ ही थे। जिया को काफ़ी ज़्यादा जेलस फील हो रहा होता है। वो नहीं चाह रही होती है कि फैन लिलिन और ल्यूजी दोनों एक साथ रहे। जिया तो बेचारी फ्रीज हो चुकी होती है उन दोनों को साथ देखने के बाद। जिसके बाद उसके फ्रेंड्स बातें कर रहे होते हैं कि कहीं ये दोनों डेट तो नहीं कर रहे हैं, जो सुनने के बाद जिया और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। जिया दौड़ते हुए जाती है फैन लिलिन और ल्यूजी के पास। वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचती है वो ल्यूजी को एक थप्पड़ मारती है और उससे कहती है कि तुम मेरी फैन लिलिन से दूर ही रहो। थप्पड़ खाने के बाद ल्यूजी बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। उससे समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये हुआ क्या और इसने आखिर मुझे थप्पड़ क्यों मारा। इस मोमेंट पर ये सीन कट हो जाता है और अब हमें फ्लैशबैक पर दिखाया जाता है कि फैन लिनलिन और उसके फ्रेंड्स पहले कितनी मस्ती करते थे। क्लास में पढ़ाई की जगह वो लोग सिर्फ मस्ती ही क्या करते थे, एक दूसरे का टिफ़िन पास करते थे। सब लोग एक दूसरे के काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे। वो लोग एक दूसरे की बहुत हेल्प करते थे और जब टीचर उन लोगों को पकड़ लेते थे तो वो लोग एक दूसरे के ऊपर दोष नहीं आने देते थे और ब्लेम खुद के ऊपर ले लेते थे। अब टीचर भी उन लोगों से परेशान हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैं तुम सभी को एक एक करके देख लूँगा और सबको पनिशमेंट दिलवाऊंगा तुम्हारे पेरेंट्स से। बट उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सब लोग हंसने लगते हैं और पीछे बैठकर ल्यूजी ये सब कुछ देख रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक ही एल्बम बचा होता है जिससे फैन लिनलिन और ल्यूजी दोनों ही लेना चाह रहे होते हैं क्योंकि वो उन दोनों के फेवरेट सिंगर का होता है। ल्यूजी कहता है कि इससे पहले मैंने पकड़ा था तो इसे मैं ही रखूंगा। ये बोलकर वो उससे छीन लेता है और उसे ले जाने लगता है तो फैन लिलिन भी चिल्लाकर कहने लगती है कि उससे पहले मैंने पकड़ा था तो उसे मैं रखूंगी। जब ल्यूजी दरवाजे से बाहर जा रहा होता है तो उसकी टक्कर जिया से हो जाती है। जिया देखती है कि उसके हाथ में वही एल्बम होता है जो फैन लिलिन का फेवरेट है। वो फैन लिलिन की तरफ देखती है तो फैन लिलिन के पास वो एल्बम नहीं होता है, यानी कि सिर्फ एक ही एल्बम बचा होता है जिसे ल्यूजी ने लिया था। फिर सब लोग मिलकर फैन लिलिन को हंसाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें सैड होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम लोग तो तुम्हारे साथ ही हैं। अब हमें नेक्स्ट सीन पे देखते हैं जहाँ पर फैन लिलिन जब घर पहुँचती है तो उसके डैड काफ़ी ज़्यादा ड्रंक होते हैं और वो उसे डांट रहे होते हैं कि तुम आखिर इतनी रात तक बाहर क्या कर रही थी। पर फैन लिलिन अपने फादर की बात नहीं सुनती और वो दरवाज़ा बंद कर देती है। जिसके बाद वो कुछ सोचने लगती है। तभी उसके फादर फिर से बोलते हैं कि तुम आखिरकार एक लड़की हो, तुम इतनी ज़्यादा गुस्सा क्यों करती हो? अगर मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ तो तुम मुझे साफ साफ क्यों नहीं बता देती? इधर हम लोग फैन लिलिन को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा सैड नज़र आ रही होती है और उसे उसके फादर की कोई भी बातों से फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। वो आगे बढ़ती है और अपना म्यूज़िक चेंज करने के लिए जाती है। वो अपने पुराने कैसेट को साइड कर देती है और जो न्यू कैसेट होता है उसको प्ले करती है। जब वो म्यूज़िक प्ले हो रहा होता है हमें फ्लैशबैक पर दिखाया जाता है कि फैन लिलिन को वो कैसेट जोई ने दिया था। वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रही होती है। फैन लिलिन को वो कैसेट देने के लिए वो उसके पास जाती है दौड़कर और फैन लिलिन को बुलाती है और कहती है कि देखो तुम्हें यही चाहिए था ना, मैं तुम्हारे लिए ये ले आई। जो देखने के बाद फैन लिलिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वो जिया को गले लगा लेती है और कहती है कि तुम्हें आखिर ये मिला कहाँ से? ये तो मार्केट में सिर्फ एक ही स्टॉक बचा था, तो तुम ये आखिर कहाँ से लाई? तो जिया इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताती और कहती है कि बस तुमको ये चाहिए था तो मैं ये ले आई। तुम अब मुझसे ज़्यादा क्वेश्चन मत करो कि मुझे ये कहाँ से मिला और मैं कहाँ से लाई। तुम अभी खुश हो और मुझे बस यही देखना था। जिसके बाद हमें जिया का पैर दिखाया जाता है। उसके पैर बिल्कुल सूज चुके होते हैं क्योंकि जिया ये एल्बम दूसरे शहर से लाई होती है, जो बात फैन लिलिन को बिल्कुल नहीं पता। अब हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। फैन लिलिन की टेबल पर उसका एल्बम होता है तो वो उसे देखती है। फिर वो याद करती है कि किस तरह से जिया ने उसके लिए ये एल्बम लाई थी, तो वो उस एल्बम को जिया की डेस्क पर रख देती है। फिर वो अपनी फ्रेंड से पूछती है कि जिया कहाँ पर है, तो वो बताती है कि जिया दुकान पर होगी, शायद वो कुछ स्नैक्स लेने के लिए गई है। जिसके बाद फैन लिलिन भी दुकान जाने लगती है। अब यहाँ पर हम लोग जिया को देखते हैं जो चुपके से सिगरेट खरीदना चाह रही होती है। तभी वहाँ पर फैन लिलिन आ जाती है तो वो उसे छुपा लेती है और इधर हम लोग ल्यूजी को देखते हैं जो वो सब कुछ देख रहा होता है। उसे पता होता है कि जिया अपने पीछे सिगरेट को छुपा रही है।
जिया काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई होती है क्योंकि उसे पता होता है कि वो अंडर एज्ड है और वो सिगरेट नहीं खरीद सकती और उसने छुपाया है। फैन लिलिन फ्रूट जूस लेती है अपने लिए और जिया के लिए भी। तो जब वो लोग काउंटर पे जा रहे होते हैं तो जोई जैसे ही लाइन क्रॉस करती है वैसे ही तभी वहाँ का हॉर्न जोरों से बजने लगता है, जो सुनकर जिया काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। फैन लिलिन भी शॉक्ड होती है। वहाँ का शॉपकीपर जिया की तरफ पॉइंट करता है और कहता है कि वो लड़की यहाँ से कुछ चुरा रही है। तो फैन लिलिन आगे बढ़ती है और कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, जिया चोरी कर ही नहीं सकती। फैन लिलिन खुद आगे बढ़कर जिया को प्रोटेक्ट करने लगती है और इधर जिया काफ़ी ज़्यादा डर चुकी होती है। तभी वहाँ पर सामान रखने के लिए कुरियर बॉय आया होता है, जिससे ल्यूजी देख लेता है। अब जब वो अपना सामान रखने के लिए जा रहा होता है तो ल्यूजी जानबूझकर अपना पैर आगे कर देता है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ज़मीन पर गिर जाता है। और ये ल्यूजी का प्लान होता है। अब वहाँ का शॉपकीपर उसे उठाने के लिए आगे जाता है तो जिया उसका फ़ायदा उठाती है और वो उस सिगरेट को चुपके से साइड पर रख देती है और वो सब कुछ ल्यूजी पीछे से देख रहा होता है। अब हम नेक्स्ट सीन पर देखते हैं। फैन लिन बोल रही होती है कि आज तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ, उस शॉपकीपर ने हमें चोरी समझ लिया था, मैं बहुत ही ज़्यादा सैड हूँ। तो जिया कहती है कि एक्चुअली ये सब कुछ मेरी गलती थी, मैंने ही सिगरेट को छुपा के रखा हुआ था, पर मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि हम लोग पकड़े जाएंगे। और जब मैं पकड़ी गई थी तो शॉपकीपर मुझे कम और तुम्हें ज़्यादा डांट रहे थे, तो मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। तो फैन लिन कहती है कि इसमें बुरा लगने की क्या बात है, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो जिया तो वैसे ही खुश हो जाती है। वो कहती है कि तुम प्रॉमिस करो कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी और तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड बन के रहोगी। हम लोग कभी भी किसी चीज़ के लिए लड़ाई नहीं करेंगे और हर एक सिचुएशन में एक दूसरे का साथ देंगे। तो फैन लिन भी कहती है कि हम दोनों हमेशा बेस्ट फ्रेंड रहेंगे और एक दूसरे की हर एक सिचुएशन में हेल्प करेंगे। और इसी के साथ वो लोग पिंकी प्रॉमिस करते हैं। अब यहाँ से हमें पहले से दिखाया जाता है कि फैन लिलिन पहले कितना ज़्यादा गुस्सा करती थी, अपने फ्रेंड्स के साथ रहती थी, बट जब से वो ल्यूजी से मिली है तब से वो अपने पेरेंट्स के बारे में सोचने लगी है और पढ़ने की क्षमता उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब हमें उस सीन पर दिखाया जाता है जहाँ पर जिया ल्यूजी को एक थप्पड़ मारती है और उसे फैन लिलिन से दूर रहने के लिए कहती है। जिया ल्यूजी को डांट रही होती है। वो उससे कहती है कि फैन लिन जब से तुमसे मिली है तब से तुमने उसको बिगाड़ के रख दिया है। तो फैन लिन आगे बढ़ती है और कहती है कि तुम जैसा समझ रही हो वो गलत है, ल्यूजी ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जिया को और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और कहती है कि क्या तुम सब कुछ भूल गई, तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, तो तुम इसके साथ आखिर इतना क्यों रहती हो, तुमने मुझसे झूठ कहा। तो फैन लिन कहती है कि नहीं, तुम जैसा समझ रही हो वो गलत है, मैं तो ल्यूजी के साथ पढ़ाई करती हूँ। वो अपने बैग से नोट्स निकालने लगती है और कहती है कि देखो मैं उसके साथ यही सब पढ़ती हूँ और तुम मेरा पूरा बैग चेक कर सकती हो, इसमें सिर्फ बुक्स हैं जो मैं ल्यूजी के साथ मिलकर पढ़ाई करती हूँ। वो मेरी हेल्प करता है ये सब पढ़ाई करने में। मैं स्कूल में ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाती, वहाँ पर मुझे कुछ भी समझ नहीं आता, बट ल्यूजी मुझे सब कुछ समझाता है। जो सुनने के बाद तो जिया और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो उस बुक को ही फाड़ देती है। जिया को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और कहती है कि अब मैं तुमसे कभी भी नहीं बात करूँगी क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोला है। तुम ल्यूजी के साथ इतनी अच्छी क्लोज फ्रेंड थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं तुमसे दूर ही रहती। अब हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिया सो रही होती है। वो अपने मन ही मन में बोल रही होती है कि उसे फैन लिलिन पर इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए था, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है फैन लिलिन को डांटने के बाद, क्योंकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और वो उसको कभी भी सैड होते हुए नहीं देख सकती। अब हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैन लिलिन जिया को समझा रही होती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें सब कुछ समझा सकती हूँ, बट जिया सुनने को तैयार ही नहीं होती और कहती है कि तुम एक नंबर की झूठी हो और मुझे तुम पर कभी भी यकीन नहीं होगा। आज से मैं तुम्हारे साथ अपनी फ्रेंडशिप तोड़ रही हूँ, आज से ना तुम मुझसे बात करोगी और ना मैं तुमसे बात करूँगी। ये बोलकर जिया वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद फैन लिलिन काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है। उसका कोई भी नहीं होता है, उसके फ्रेंड्स भी जा चुके होते हैं, तो वहाँ पर ल्यूजी होता है। वो फैन लिलिन का हाथ पकड़ता है और उससे बस इतना कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और इस मोमेंट पे हमारा ये सीन कट हो जाता है।